माय डियर स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो सबसे पहले मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन होता क्या है। तो सपोज एक फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन कौन से इंटरवल पे या कौन से टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू लेगा एंड मिनिमम वैल्यू लेगा, दैट विल बी मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दैट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कोविड था, सपोज ये एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है, नंबर ऑफ कोरोना केसेस ऑन पर्टिकुलर डे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे डी की वैल्यू 8 रखी तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 माइनस 2 62, यानी कि डे 8 पे कितने पेशेंट थे, 64 पेशेंट थे। तो सपोज उस दिन सबसे ज़्यादा पेशेंट थे तो वो क्या रहेगा, वो उस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट रहेगा जहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट सबसे ज़्यादा थे। फिर जहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट जिस दिन सबसे कम रहेंगे, दैट विल बी मिनिमा ऑफ दैट फंक्शन। तो जिस दिन सबसे ज़्यादा पेशेंट थे वो रहेगा मैक्सिमा, एंड जिस दिन सबसे कम पेशेंट थे दैट विल बी रहेगा मिनिमा। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द सिंपल एग्जाम्पल। नाउ अभी हमने पहले 11th-12th में सीखे हैं फॉर सिंगल वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल है तो उस फंक्शन का हम मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे, राइट। लेकिन अगर 2 वेरिएबल है, सो उस फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे फाइंड करना है, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको प्रोसेस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोसेस। तो चलो प्रोसेस देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो सपोज अगर मुझे एफ ऑफ एक्स वाई इस फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है, नंबर 1 स्टेप, आपको सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्शियल डेरिवेटिव नॉट टोटल डेरिवेटिव, यू हैव टू फाइंड डैब बाय एफ अपॉन डैब बाय एक्स एंड डैब बाय एफ अपॉन डैब बाय वाई, वेरी सिंपल। देन इन स्टेप 2 you have to consider that both these two derivatives, that is dab by f upon dab by x and dab by f upon dab by y equal to 0. From this we will find the value of x and y in coordinate form. Then third step, we have to find r, s and t. Now r is double derivative of f with respect to x, s is double derivative of f with respect to x and y, or either you can take y or x. Then t will be double derivative of f with respect to y at that point x y जो हमने स्टेप 2 में फाइंड किया है। एंड लास्ट स्टेप वेरी सिंपल, यू हैव टू चेक द कंडीशन कि हमको मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम। तो 4 कंडीशन है, आपको फाइंड करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू। इफ नंबर 1 आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर है 0 के एंड आर लेस देन यानी निगेटिव है, तो एफ के पास क्या रहेगा, मैक्सिमम। उल्टा है, अगर आर निगेटिव तो मैक्सिमम। ओके, एंड देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। सेकेंड, आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर पॉजिटिव है और आर भी मेरा पॉजिटिव है, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव, तब हम क्या बोलेंगे, फंक्शन के पास मिनिमा है, एंड देन यू हैव टू फाइंड मिनिमम। लेकिन अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो फंक्शन के पास ना तो मैक्सिमम रहेगा ना तो मिनिमम रहेगा, और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट। एंड लास्ट, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। नो कंक्लूजन, इसके लिए कुछ भी फाइंड करना नहीं पड़ेगा। तो 2 यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट है, पहले आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड करो। आर अगर निगेटिव है मैक्सिमम रहेगा फंक्शन, आर अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन के पास मिनिमम रहेगा, दैट्स इट। तो 2 छोटे छोटे डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड। सैडल पॉइंट आपने सुना होगा 11th-12th में, पर एक बार देख लेते हैं वापस। सैडल पॉइंट, द पॉइंट विच हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, वो पॉइंट जहाँ पे हमको ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है ना तो मिनिमम वैल्यू मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट। सेकेंड, स्टेशनरी पॉइंट, ये तो आपको पता होगा क्या होता है स्टेशनरी पॉइंट, व्हेन वी पुट डैब बाय एफ अपॉन डैब बाय एक्स and dab by f upon dab by y equal to 0, then the value of xy is called stationary point. जब हम दोनों पार्शियल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं और हमको उससे x और y की वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू क्या रहेगी, स्टेशनरी पॉइंट। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस so that you will get the clear idea about the definition.
The question is discuss maxima and minima of a function f of x equals to x square plus y square minus 4x plus 16. हमको क्या करना है, हमको इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है, कहाँ पे आएगा और उसकी वैल्यू. तो जैसा हमने स्टेप में देखे, अभी सबसे पहले तो मैं जो गिवन फंक्शन है वो लिख दूंगी. एग्जाम में भी आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन आपको गिवन रहेगा वो आपको लिखना है. जैसे यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16, ये हमारा गिवन फंक्शन है. फिर आपको पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है f का विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y. ओके, तो आप सबने सीखे हो पार्शियल डेरिवेटिव, मैंने लेक्चर में बताया था कैसे फाइंड करना है. तो f का विथ रिस्पेक्ट टू x, कहाँ कहाँ x है, यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, वेरी गुड. फिर यहाँ पे x है, माइनस 4x का क्या आएगा -4. अब f का विथ रिस्पेक्ट टू y, तो जहाँ जहाँ y दिख रहा है सिर्फ वही देखो. यहाँ पे y दिख रहा है तो y स्क्वायर का कितना आएगा डेरिवेटिव 2y. ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है डैब एफ अपॉन डैब एक्स, इसको क्या इक्वेट करना है 0 इक्वल्स टू 2x माइनस 4. सेम डैब एफ अपॉन डैब वाई को क्या इक्वेट करना है, ये स्टेप 2 थी हमारी, इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0, डैब एफ अपॉन डैब एक्स की वैल्यू 0 इक्वल टू 2y एज इट इज़. फिर अगर मैंने इस 4 को यहाँ पे ली तो माइनस से क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा. सो 2x इक्वल्स टू 4. इससे मुझे x क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, सो x इज इक्वल्स टू 2. यहाँ से मुझे y कितना मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारा स्टेशनरी पॉइंट क्या मिला हमको, देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट इज 2,0. अब हमको चेक करना है कि इस पॉइंट पे हमको फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है या मिनिमम. तो उसके लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आर एस एंड टी. क्या होता है आर एस टी, आर होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर. हमने सिंगल डेरिवेटिव फाइंड किए हैं दिस वन, अब वापस इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डबल डेरिवेटिव मिलेगा. तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2, राइट. फिर एस, एस क्या होता है, मैं थोड़ा इधर लिखती हूँ ताकि मुझे स्पेस मिले. सो एस होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. तो लास्ट में y है इसलिए y वाला डेरिवेटिव देखेंगे और इसको क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे. सो y वाला डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, कहीं पे x दिख रहा है आपको, नहीं, तो फिर क्या आएगा डेरिवेटिव 0. अब t की वैल्यू, t क्या होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y. तो सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास, तो उसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वापस से एक बार लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y तो 2, इजंट इट. फिर क्या करना होता है हमको, वैल्यू सॉरी, फिर आपको चेक करना होता है आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है या निगेटिव है. ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी मिली हमको 2 मिली है. फिर टी की वैल्यू कितनी मिली हमको, अगेन 2 मिली है, माइनस फिर एस की वैल्यू कितनी मिली हमको 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 2 2 ज़ा 4. क्या ये पॉजिटिव है या निगेटिव, येस दिस इज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0. फिर अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो आर भी देखना है कि आर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है. तो आर कितना आया है हमारा 2 और ये ग्रेटर देन 0 है. तो हमने वो 4 कॉलम देखे थे जिसमें आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर पॉजिटिव है और आर भी अगर क्या है पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या अटेन करता है मिनिमम. तो क्या बोलोगे, देयरफॉर एफ हैज़ मिनिमम एट, कौन सा पॉइंट था हमारा ये 2,0. समझ में आया, आर टी माइनस एस स्क्वायर भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव, इसलिए फंक्शन के पास क्या रहेगा मिनिमम. और अब हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज एफ मिनिमम. कहाँ पे फाइंड करनी है 2,0 पे. लेकिन हमारा फंक्शन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16. तो x के जगह पे क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे, सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस y के जगह 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारा 2 प्लस 16. सो 4 2 ज़ा माइनस 8 प्लस 16 कितना होगा 16 प्लस 4 20 20 माइनस 8 कितना होगा
12, वेरी गुड। यानी कि f की वैल्यू मिनिमम सबसे कम इस फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी 12, कौन से पॉइंट पे 2,0, इजंट इट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क देती हूँ जिसमें आपको चेक करना है कि इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी या मिनिमम। आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलेगी फिर अगले लेक्चर में थर्ड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।